हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भभुआ स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ बेसिकली मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन को डिस्कस कर रहा हूं और ये हमारा इस सीरीज का 24th लेक्चर है। ओके गाइज, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिकली कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली फ्री फॉल के मतलब जो प्रॉपर्टीज हैं उस पे मतलब उसको लेकर के हम डिस्कस करेंगे। फ्री फॉल के प्रॉपर्टीज क्या है? बेसिकली जो एक्सेलरेशन होता है वो डाउनवर्ड होता है। फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन होता है वो अंडर द ग्रेविटी होता है, वो डाउनवर्ड होगा। और जो एक्सेलरेशन जी वो क्या होगी? वो होगी जी। और जी की जो वैल्यू होती है वो 9.8 किसी बुक में दी रहती है, किसी क्वेश्चन में 10 दी रहती है। ओके, तो मतलब 9.8 से 10 के आसपास में रहती है। ओके, अप्रॉक्सीमेटली हम बोल सकते हैं। तो जो फ्री फॉल की जो मतलब डिस्कस करने की जो सीरीज है बेसिकली उसी का ये कंटिन्यूएशन है। ओके, आई होप गाइज आप पीछे के लेक्चर देखे होंगे। मैंने अभी तक 23 लेक्चर बना चुका हूँ। मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन वाला जो टॉपिक है 23 लेक्चर बना चुका हूँ और आप पूरा उसको देखे होंगे, शुरू से 1 से लेकर 23 देखे होंगे, तब आप इस टॉपिक पाए होंगे। अदरवाइज अगर नहीं देखे हैं तो मेरा पर्सनल सजेशन आप जाइए उनको देखिए, क्योंकि वो पूरे एक सीक्वेंस में लेक्चर हैं और आप पूरा सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बहुत बेनिफिट होगा आपको। ओके, चलो। ओके गाइज, देखो ये इस टॉपिक के बाद में अगर ये आज कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद में हम लोग बेसिकली क्या देखेंगे? रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव नहीं, एक काम करते हैं, रिलेटिव मोशन कुछ देर बाद पढ़ेंगे हम। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? बेसिकली ग्राफ पढ़ेंगे। ओके, ग्राफ बेसिकली ग्राफ में हमारा जो मेन मकसद होगा लाइक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इन सब ग्राफ के बारे में हम बेसिकली पढ़ेंगे। ओके, ये जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो और यहाँ एक काम करते हैं, एक्चुअली इसको बाद में पढ़ेंगे हम। इसके बाद हम बेसिकली रिलेटिव मोशन ही पढ़ लेते हैं। सिंपल टॉपिक है, अच्छा बेसिक टॉपिक है। ओके, रिलेटिव मोशन पढ़ लेंगे। रिलेटिव मोशन के बाद देन वी गो फॉर ग्राफ। इस तरीके से करते हैं। रिलेटिव मोशन सिंपल टॉपिक है, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, चाहे एक काम करो, छोड़ दो यार इसको, मैं दूसरे टॉपिक हम इसके बाद ग्राफ पढ़ेंगे। सिंपल। ओके, हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? ग्राफ पढ़ेंगे। तो गाइज अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। देखो मेरा एज यूजुअल मेरा सजेशन है, आप इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट कीजिए अपने, और यहाँ चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन को क्या करो? खुद से करके देखें। आप पढ़े हो ना भाई, आओ करके देखें। तो खुद से करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो और इसका आंसर क्या करना है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। किस तरीके से लिखना है? लाइक किस तरीके से? आंसर 13 = 13 का आंसर क्या आ रहा है, इस तरीके से आप लिखो। आंसर 13 = फिर उसको कमेंट करो। चलो, अब मैं क्या करने जा रहा हूं? अब हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ गर्ल इज स्टैंडिंग in an elevator that is moving upward at a velocity of 5 meter per second and acceleration 2 meter per second square when she drop her handbag. If she was originally holding the handbag at a height of 1.5 meter above the elevator floor, how long will it take the bag to hit the floor? आई होप आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। चलो, जो लोग नहीं समझे उनके लिए मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि अ गर्ल इज स्टैंडिंग इन ए एलिवेटर दैट इज मूविंग अपवर्ड एट अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, व्हेन शी ड्रॉप हर हैंडबैग। तो एक कन्या है। ओके, एक तो सबसे पहले एलिवेटर बना लेते हैं। लिफ्ट, एलिवेटर,
ये देखो, ये हो गया हमारा एलिवेटर, मस्त एलिवेटर। अब इस एलिवेटर में एक बेसिकली क्या है, एक लड़की है, कन्या है, सुंदर कन्या। और इसके पास में, इसके हैंड में एक हैंडबैग है, और हैंडबैग ये लो, ये देखो, दिस इज द ब्यूटीफुल हैंडबैग। अब ये हैंडबैग करता क्या है कि इसके हाथ से छूट जाता है, ओके, ड्रॉप कर देती है, आप जो भी इमेजिन करो, ओके, इसके 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 हाथ से ये हैंडबैग क्या होता है, छूट जाता है। तो ये हैंडबैग ये क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है, हैंडबैग ड्रॉप। आई होप आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये हैंडबैग ड्रॉप होता है, उस मोमेंट पे एलिवेटर अपवर्ड मूव करता रहता है। एलिवेटर क्या है, अपवर्ड, मूविंग अपवर्ड, यह अपवर्ड मूव करता रहता है। और किस स्पीड से मूव करता है अपवर्ड, तो यह मूव करता है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपवर्ड मूव करता है। और ये एक्सेलरेट भी हो रहा होता है। कितना एक्सेलरेशन रहता है इसका भाई, इसका एक्सेलरेशन होता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ सी वाज ओरिजिनली होल्डिंग द बैग एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो क्वेश्चन दिया है कि वह इनिशियली ये जो हाइट है, यहां से ये जो हाइट है, दिस हाइट इज बेसिकली 1.5 मीटर की हाइट पे अगर हैंडबैग अगर पकड़ी हुई है एलिवेटर के फ्लोर से, तब बताओ यह कितने टाइम बाद यह जो हैंडबैग है वो एलिवेटर को स्ट्राइक करेगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और ये मतलब जबरदस्त क्वेश्चन है। ओके, अच्छा एक चीज बताओ, जब ये हाँ when she drop handbag, she drops her handbag at that moment what is velocity of handbag। जब वो ड्रॉप करेगी उस मोमेंट पे हैंडबैग की वेलोसिटी क्या होगी, उस मोमेंट पे जो हैंडबैग की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी। एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ओके, जस्ट आफ्टर, ओके, व्हेन, जस्ट आफ्टर, जब वो जस्ट ड्रॉप करने के बाद, जस्ट ड्रॉप करने के बाद उसकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो हैंडबैग का वेलोसिटी क्या होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा, कैन एनीबडी कमेंट इन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट करके बताओ मुझे क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, आप कमेंट करके बताओ। ओके, देखो अगर मैं बोलूं वेलोसिटी जो होगा, velocity will be 5 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या होगा, यह मूव करेगा अपवर्ड। यह वेलोसिटी क्या होगा भाई, 5 मीटर पर सेकेंड होगा और ये अपवर्ड मूव करेगा। बात समझ रहे हो, वेलोसिटी क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड एंड अपवर्ड होगा। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा भाई,
जस्ट जब ड्रॉप होने के बाद एक्सेलरेशन क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड कि आपका 9.8 या मैं बोलूँ 10, व्हाट विल द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, जी होगा एक्सेलरेशन, और यह डाउनवर्ड होगा। समझ रहे हो? रही बात क्यों, वाई, ऐसा क्यों होगा? अब एक्सेलरेशन जो है जस्ट ड्रॉप करने के बाद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों नहीं हुआ? इसका जो आंसर है आपको कहाँ मिलेगा? जब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ, और न्यूटन्स लॉ में हम ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, देन यू विल गेट द आंसर। ओके, आप फिलहाल के लिए कि मान के चलो कि जब ये गिर गया तो मतलब वेलोसिटी जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, बट एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होता है। ओके, इसका आंसर कब पढ़ोगे? जब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, और उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? जब फ्री बॉडी डायग्राम वाला जो टॉपिक है जब पढ़ेंगे, तब वी आर गोइंग टू एनालाइज एट दैट मोमेंट। ओके, तो देखो, जस्ट ये हैंडबैग को जस्ट ड्रॉप करते टाइम जो वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, एंड एक्सेलरेशन विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट अबाउट लिफ्ट? लिफ्ट का क्या होगा भाई? जो लिफ्ट है, लिफ्ट की भी वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकेंड, और ये एक्सेलरेट करेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक चीज बताओ, ये हैंडबैग है, ये इस फ्लोर को कब हिट करेगा? ये जो हैंडबैग है ये फ्लोर को कब हिट करेगा? आई होप गाइस आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओके, आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में आ रही होंगी, और ये जो क्वेश्चन है आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, बट अगर आपको थोड़ा आराम से कोऑर्डिनेट वगैरह, लाइक ये मोशन, देखो ये मोशन हो कि अलोंग द लाइन हो रहा है, ठीक ना, तो वाई एक्सिस के अलोंग अगर हम एक्सिस वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं, हम बहुत ही ईजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हो? चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें पूरे डाटा है हमारे पास, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, मान लो होगा क्या, कुछ देर बाद क्या होगा, देखो एक काम करता हूं, मैं इस वाले पार्ट को अपना ग्राउंड फ्लोर ले लेता हूं। ओके, यह क्या है? ये हमारा है ग्राउंड फ्लोर। ओके, अब लेट अस अज्यूम यह जो लिफ्ट है, यह लिफ्ट कुछ मूव करेगा, और यह कितना मूव किया? लेट अस अज्यूम यह जो है एक्स मूव किया। ओके, यह जो लिफ्ट है, लिफ्ट कितना मूव किया? लिफ्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस लेंथ, यह लेंथ है लेट अस अज्यूम एक्स। ओके, और ये जो बैग है, ये बैग, अब ये बैग यहां पर आ जाएगा। ये अगर मैं बैग बनाऊं तो आवर बैग विल बी, ये जो हमारा बैग है वो कुछ लाइक, हमारा जो बैग है वो कुछ यहां पर होगा ऐसे। समझ रहे हो? तो ये बैग कितना मूव किया भाई? ये बैग, ये वाला लेंथ क्या होगा भाई? दिस लेंथ इज बेसिकली एक्स। ये वाला जो लेंथ होगा दिस लेंथ है, अब देख रहे हो, ये लेंथ,
ये लेंथ क्या होगा भाई, दिस लेंथ विल बी x माइनस 1.5 मीटर। ये काफ़ी सिंपल है, इसको एनालिसिस करना। देखो अगर आप ऐसे नहीं बनाओगे इट इज़ गोइंग टू डिफिकल्ट फॉर यू। ओके, यह लेंथ क्या होगा भाई, x माइनस 5। ओके, हाँ चलो, तो मैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखो ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन एट, अगर मैं लिखूं x के लिए डिस्प्लेसमेंट लिखूं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5t प्लस 1/2 इंटू 2t का स्क्वायर। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, और ये क्या होगा, x माइनस 1.5, यह क्या होगा भाई, ये होगा हमारा 5t माइनस 1/2 10 t का स्क्वायर। ओके, ये 10 हमने इसका एक्सेलरेशन होगा क्योंकि यह फ्री फॉल में हो रहा है, और यह क्यों फ्री फॉल में हो रहा है इसका आंसर कहां मिलेगा, जब हम न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे तब। ओके, और हमने इस इक्वेशन का यूज क्यों किया, बिकॉज हमें पता है यह डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा। हमने ये जो मोशन की इक्वेशन है, लाइक v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस इज इक्वल टू या एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ah या 2gh। ये जो है हम इसको अच्छे से एनालिसिस किया, हमें पता है कि इनका यूज कब करना है, हमें यूज तब करना है जब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। ओके, तो भाई देखो इस लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट इज x और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x माइनस 5 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ओके गाइज, तो हमने इसका यूज किया है। अब इसको एक काम करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो व्हाट कैन आई से, माइनस 1.5, इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, इन दोनों को मैं क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो यह क्या हो जाएगा भाई, 1.5 हो जाएगा। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दिस इज गोइंग टू बी द 1.5। ये इक्वेशन 1 है, दिस इज द इक्वेशन 2। इन दोनों की मदद से अगर सॉल्व करूं तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यह क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। 1.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाइक t का स्क्वायर और प्लस 5t का स्क्वायर, दिस मीन्स 6t स्क्वायर 1.5 इज इक्वल टू, सो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.5/6। ओके, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू बेसिकली 15/60। ओके, सो यह क्या हो जाएगा भाई, 1/4। सो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस क्या होगा, 1/2। तो क्वेश्चन क्या पूछा है भाई, हाउ लॉन्ग इट विल टेक द बैग टू हिट द फ्लोर, कितना टाइम लगेगा, तो कितना सेकंड लगा भाई, 0.5 सेकंड। ओके गाइज, कितना टाइम लगा, 0.5 सेकंड। तो ये जो क्वेश्चन है आपको देखो, लाइक अगर आप इस तरीके से एनालाइज नहीं करते हो, आपके लिए जो क्वेश्चन है बेसिकली ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना एक जरूरी है कि लाइक डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से होगा, पहली चीज। तो दूसरी चीज कि ये जो बैग का एक्सेलरेशन होगा, दिस इज गोइंग टू बी द 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यह आपको जानना होगा। तीसरी चीज, वेलोसिटी आपको पता करना होगा, इसको आपको एनालाइज करना होगा कि वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड होगी। ओके, एंड लिफ्ट के बारे में तो डाटा दिया हुआ है, लिफ्ट इज नॉट अंडर फ्री फॉल कंडीशन। ओके, बिकॉज लिफ्ट आप देखोगे लाइक वो रस्सी से बंधी रहती है, अगर लिफ्ट को ध्यान दिए होगे तो उसमें मोटर लगा रहता है, तो वो फ्री फॉल कंडीशन में नहीं है, उसको कंट्रोल किया गया है। ओके, चलो
गाइज देखो, इस टाइप के क्वेश्चन ना आप लाइक जब रिलेटिव मोशन भी पढ़ोगे तो यह बहुत सिंपल हो जाएंगे। रिलेटिव मोशन भी जब पढ़ोगे तो यह बेसिकली आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा, आप मतलब आपको इतनी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, और ऐसे भी बिना रिलेटिव मोशन को भी लगाए, दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। और इस तरीके से विजुलाइज करना भी बहुत जरूरी। रिलेटिव मोशन में ये जो विजुलाइजेशन का ये जो टेक्निक है वो खो जाता है, वो एस्पेक्ट जो है वो खो जाता है। ठीक है, बट फिर भी हम देखेंगे उसको। ओके, रिलेटिव मोशन वेरी यूजफुल, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एन एलिवेटर कार उस फ्लोर टू सीलिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू 2.7 मीटर स्टार्ट असेंडिंग विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड टू स्टैंड 2 seconds after the start, a bolt began fall from the ceiling of car. Find time after which bolt hit the floor of elevator. दूसरा, net displacement and distance traveled by bolt with respect to earth. Okay guys, चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक एलिवेटर है, लाइक लिफ्ट। आई होप आप कंफर्टेबल हो गए। तो देखो, चलो एक मैं लिफ्ट बनाता हूं। यह बेसिकली लिफ्ट है और लिफ्ट की सीलिंग से, और यह लिफ्ट क्या कर रहा है, यह एक्सेलरेट कर रहा है। यह क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है और यह ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब यह ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और इसका एक्सेलरेशन क्या है, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग। और क्या हो रहा है कि इसके यहां पर, लाइक इसके सीलिंग पर यहां पर एक बोल्ट है। इसके सीलिंग पर यहां पर क्या है, एक बोल्ट है। ऐसे लेट अस अज्यूम एक बोल्ट लगा हुआ है। तो 2 सेकेंड बाद होता क्या है, 2 सेकेंड बाद मान लो ये जो लिफ्ट है कुछ ऊपर जाएगा, समथिंग ओके। तो 2 सेकेंड बाद क्या होता है, लिफ्ट ऊपर गया और यहां से ये जो बोल्ट है ना वो गिर जाता है। बोल्ट क्या होता है, गिर जाता है। तो ये जो बोल्ट है, लेट अस अज्यूम यहां पर ये जो बोल्ट है, ये बोल्ट गिर जाता है। यहां पर ये जो बोल्ट है यह गिर जाता है। ओके, bolts begin falling from the ceiling of the car. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द टाइम आफ्टर विच बोल्ट हिट द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर। तो अब देखो, अब कुछ देर, अब एलिवेटर को मतलब कितने देर बाद यह जो है एलिवेटर के फ्लोर को हिट करता है। तो एलिवेटर को फ्लोर को हिट कर जब करेगा तो एलिवेटर कुछ और ऊंचा जाएगा। लेट अस अज्यूम एलिवेटर जो है हमारा कुछ यहां पर पहुंच गया हो। ओके, तो एलिवेटर जो है कुछ यहां पर पहुंच जाएगा। ये यहां पर ऐसे फ्लोर को हिट करता है ये बोल्ट। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि वो कितने देर बाद हिट करेगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने देर बाद वो हिट करेगा। ओके, चलो तो हम सबसे पहले लाइक गाइस समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पर है, ये पोजीशन ग्राउंड पे है, ठीक। और ये वाला क्या है, एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ओके, ये पोजीशन क्या है भाई, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये फॉल करता है। टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या करता है, ये फॉल करता है और यहां पे क्या करता है, ग्राउंड को हिट करता है। ओके, यहां पर क्या करता है, ये ग्राउंड को हिट करता है। तो हमें क्या बताना है कि लाइक वो
कितने देर बाद वो मतलब ग्राउंड को हिट किया, समझ रहे हो, कितने देर बाद वो एलिवेटर के फ्लोर को हिट किया, बेसिकली हमें ये बताना है। तो देखो गाइस, लेट अस अज्यूम ये 2 सेकंड बाद पे ये पोजीशन है अगर, तो ये जो एलिवेटर है, एलिवेटर का मतलब लाइक ये जो ग्राउंड है, ये देखो, ये दिस इज द ग्राउंड ना, यह ग्राउंड है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली ये रहा x। एलिवेटर का जो ग्राउंड है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, x रहा। ओके, और फ्लोर का डिस्प्लेसमेंट देखो, फ्लोर देखो, ये जो बोल्ट है, बोल्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना रहा भाई। तो देखो बोल्ट इनिशियली कहाँ पे था, बोल्ट इनिशियली जो था लाइक ये देखो, ये x क्या है, दिस इज द फ्लोर, ये फ्लोर पहले यहाँ पे था इस जगह पर, ये यहाँ पर आ गया। ओके, और बोल्ट का इस टाइम पर बोल्ट का पोजीशन कहाँ था, तो ये देखो बोल्ट जो शुरू में था, शुरू में यहाँ पे लगा हुआ था, बोल्ट जो है शुरू में यहाँ पे था, ओके, और ये लेंथ क्या होगा भाई, दिस लेंथ इज 2.7। ओके, यह लेंथ क्या होगा, 2.7। अब बोल्ट का डीसी कहाँ हो गया भाई, ये वाला लेंथ, लेट अस अज्यूम ये लेंथ बोल्ट का आ गया y। ओके, नहीं y नहीं होगा ना, तो अब देखो, अब बोल्ट कहाँ आ गया, अब बोल्ट जब बोल्ट गिरा तो बोल्ट का पोजीशन तो ये हो गया ना भाई, बोल्ट का पोजीशन क्या हो गया, x। बोल्ट का पोजीशन क्या हो गया, x, समझो, बोल्ट का जो डिस्प्लेसमेंट, जो बोल्ट का जो पोजीशन है वो हो गया x। ओके, तो बोल्ट ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, बोल्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, सो डिस्प्लेसमेंट बाय बोल्ट इज बेसिकली दिस वन। डिस्प्लेसमेंट बाय बोल्ट देखा जाए तो व्हाट कैन आई से, 2.7 माइनस x। ओके, नहीं डिस्प्लेसमेंट, एक मिनट जाओ, फाइनल पोजीशन यहाँ से क्या था, फाइनल पोजीशन 2.7 था ना, हाँ, सो 2.7 माइनस x, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट बाय बोल्ट। ओके, यह क्या हुआ, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। देखो इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन 2.7 है यहाँ से, इस जगह से, और फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा, 2.7 माइनस x, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट बाय बोल्ट। ओके गाइज, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब एक काम करते हैं, अब हम इस चीज़ को जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलो, तो गाइस देखो, अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट वगैरह का पता चल गया। व्हाट कैन आई राइट, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा भाई, एक्स इज इक्वल टू यह 2 सेकेंड बाद गिरता है ना, 2 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। तो दो हम देखो, हमारा जो टाइम है वो टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद ही स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। तो
एक काम कर, जो 2 सेकेंड पर वेलोसिटी देखा जाए, सो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.2 दैट इज द 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो यह क्या हो जाएगा 2.4 इंटू टी प्लस ऊपर की तरफ जा रहा है 1/2 इंटू 1.2 इंटू टी का स्क्वायर दैट इज 2.4 टी प्लस 0.6 टी स्क्वायर। दिस इज द बेसिकली एक्सेलरेशन। ओके, दिस इज द एक्स। ओके गाइज, ओके अब देखो गाइज, अब देखो, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका डायरेक्शन किधर है भाई, इसका डायरेक्शन है नेगेटिव। इसका डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव है। ये बेसिकली लेंथ है, ये 2.7 माइनस एक्स क्या है, लेंथ है। सो व्हाट कैन आई से, डिस्प्लेसमेंट माइनस 2.7 माइनस एक्स इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, अच्छा एक चीज बताओ, ये जो बोल्ट है, बोल्ट, मैं बोल्ट की बात करूं, बोल्ट की स्पीड क्या होगी जब वो फॉल करना स्टार्ट किया होगा, जस्ट फॉलिंग स्टार्ट हुई होगी उस टाइम पर व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोल्ट। जो बोल्ट की वेलोसिटी होगी वो 2.4 मीटर पर सेकेंड होगी अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, एंड अगेन जब व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगा इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा और दैट विल बी -10 मीटर पर, एक काम करते हैं 9.8 मीटर यूज कर लेते हैं। ओके, क्या होगा ये -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ओके, तो देखो ये क्यों होगा, ये क्यों होगा, ये ऐसा क्यों होगा, हम इसका आंसर कहाँ पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। समझ, हम इसका आंसर कहाँ पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। ओके, और ये तो आप थोड़ा सा पता करोगे ना तो ये आपको पता चल जाएगा। लाइक आप सिंपल देखो भाई कि ये बंदा कार से जा रहा है, ये मान लो ये बाइक पर बैठा है, ठीक ना, बाइक 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रही है, तो उस पर बैठे हुए बंदे की स्पीड भी क्या होगी 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, सेम चीज़ यहाँ पर हो रहा है, सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है, लेकिन वो गिरेगा अभी तो जस्ट आफ्टर गिरने के बाद भी उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड रहेगी, लेकिन एक्सेलरेशन के केस में ऐसा नहीं होने वाला है। और ये क्यों ऐसा नहीं होने वाला, इसका आंसर में कहाँ मिलेगा, जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे और उसमें जब हम बेसिकली जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तब हमें ये पता चलेगा। ओके, तो देखो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 2.4 इंटू टी, अपवर्ड डायरेक्शन है, हमने पॉजिटिव लिया। ओके, ये नेगेटिव है एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, सो -1.2 इंटू 9.8 टी का स्क्वायर। ओके गाइस, तो हाँ, व्हाट आई गेट हियर, लाइक मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो देखो यहाँ पर हमें मिल जाएगा x माइनस 2.7 इज इक्वल टू 2.4 टी माइनस 4. ये क्या हो जाएगा भाई 2 ना 4.9 टी स्क्वायर। ओके, 4.9 टी स्क्वायर। तो ये देखो दिस इज आवर इक्वेशन 2 एंड दिस इज द इक्वेशन 1। एक काम करते हैं, इन दोनों को क्या कर देता हूं मैं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, इन दोनों को मैं क्या कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखो, ये 1 माइनस 2 कर देते हैं। ओके, 1 माइनस 2, तो व्हाट आई गेट हियर, देखो ये 2.7 बचेगा, यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा ये 1 माइनस 2, तो 0.6 टी स्क्वायर प्लस 4.9 टी स्क्वायर। ओके, 4.9 टी स्क्वायर। तो गाइस यह क्या हो जाएगा बेसिकली 2.7 इज इक्वल टू 5.4 टी स्क्वायर। सही है, 14 सही है, 4 1 5। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, अब ध्यान से देखो बेसिकली 1/2 हो जाएगा। ओके, सो व्हाट इज द टी, टी जो आएगा यहाँ पर हमारा 1 ये प्लस माइनस 1/√2 आएगा, तो माइनस तो पॉसिबल नहीं है। ओके, सो व्हाट इज द आंसर 1/√2।
ओके, तो टाइम आफ्टर विच बोल्ट हिट द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर वो क्या होगा, दैट विल बी 1/√2। सो जस्ट बी केयरफुल। अगर आपको ये जो चीज है, हमने ये फोटो जो बनाया है ना गाइज, अगर ये चीज आपको पता हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ये चीज पता है तो आपको जरा भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, अब अगला क्या है, द नेट डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ के रिस्पेक्ट में कितना नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये बताइए पहली चीज। तो देखो भाई, अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर मैं नेट डिस्प्लेसमेंट बताऊं तो शुरू में जो बोल्ट लगा हुआ था, शुरू में बोल्ट कहां था, लाइक टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, ये देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो बोल्ट था वो यहां पे था, समझ रहे हो। और टाइम t इज इक्वल टू 2 प्लस, ये देखो 2 + 1/√2 सेकेंड में ये जो बोल्ट हो है वो यहां पर आ गया, समझ रहे हो। बोल्ट कहां हो गया, जो मतलब यहां ऊपर लगा था उससे गिर करके यहां पर आ गया। तो एक चीज देखो गाइस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज देखो, ये शुरू में जो पोजीशन था, जो फ्लोर था, फ्लोर यहां पर था, तो लेट अस अज्यूम दिस इज द वाई, यह लेंथ। 2 सेकेंड बाद यहां से ये कितना चला, ये एक्स चला। ओके, और हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है ना, तो हमें इनिशियल पोजीशन जो फ्लो जो बोल्ट था हमारा, बोल्ट के लिए अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ गाइस, तो देखो बोल्ट यहाँ से ये वाला बोल्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, ये जो लेंथ होगा, दिस लेंथ, दिस इज द बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट। तो व्हाट कैन आई से, बोल्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट वो क्या होगा भाई, दिस विल बी y प्लस एक्स। ओके, y प्लस एक्स माइनस देखो ये वाला लेंथ, सबसे पहले हम ये वाला लेंथ अगर निकालें तो ये वाला लेंथ क्या होगा भाई, दिस लेंथ विल बी 2.7 माइनस वाई। ओके, 2.7 माइनस वाई। ये वाला लेंथ, और ये वाला लेंथ क्या होगा भाई, सो ये यहां ये वाला लेंथ क्या होगा, सो आई कैन से दैट x माइनस 2.7 माइनस वाई। ओके, तो दिस विल बिकम y प्लस एक्स माइनस 2.7। ओके, y प्लस एक्स माइनस 2.7। तो ये हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, वी विल डू इट। तो y की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट 2 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, फर्स्ट 2 सेकेंड में, तो दैट विल बी 1.2 इंटू 2, 1 ये क्या है, 1.2 है ना, हाँ, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, दिस वन इंटू 2 का स्क्वायर, दैट विल बी 0.6 इंटू 4, तो यह क्या हो जाएगा 2.4 मीटर। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 2.4 मीटर। ओके, चलो अब एक काम करते हैं, ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, x वाली, जो x की जो वैल्यू है वो हम निकाल लेते हैं। सो x विल बी क्या होगा, 2.4 इंटू 1/√2 प्लस 1.2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर, दैट विल बी
2.4/√2 प्लस 1.2/2। तो यह बेसिकली क्या हो जाएगा भाई, 2.4√2 प्लस 0.6। ओके, सो प्लस 2.4/√2 प्लस 0.6 माइनस 2.7। तो गाइस इसको जरा मैं सॉल्व करता हूँ। आई हैव ए कैलकुलेटर, मैं कैलकुलेटर से ही सॉल्व करूँगा। सो 2.4/√2 ओके प्लस 2.4 प्लस 0.6 माइनस 2.7। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा गाइस, नेट डिस्प्लेसमेंट ये अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर होगा। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जो होगा बोल्ट का, वो क्या होगा बेसिकली, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर आएगा। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं। गाइज अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, एक चीज गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि यहां पर ये जो x होगा ना, ये 1/2 समझ रहे हो, u t प्लस 1/1.2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये बेसिकली ये होगा। तो आप ध्यान से देखोगे ये बेसिकली क्या हो जाएगा, लाइक 2.4 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाई 4। ओके, इस जगह पे जो फाइनल आएगा वो 1/4 आएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ये जो क्वांटिटी आएगी दिस विल बी बेसिकली 1.99। ओके, 1.99 मीटर। ओके, अब देखो जो टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली ये वाली क्वांटिटी जो इसमें बाई 2 कर दूं मैं, 1.99 है प्लस 2.4, सो प्लस 2.4 माइनस 2.7। तो ये क्या आ रहा है भाई, तो यह जो होगा बेसिकली 1.69 या मैं बोलूँ अप्रोक्सीमेटली 1.7 मीटर आएगा। दिस इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। ओके, आई होप गाइस आपको इस चीज़ को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आओ इसके पार्ट 2 में जाते हैं। पार्ट 2 क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ओके, अर्थ के रिस्पेक्ट में जो बोल्ट है वो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। तो एक चीज देखो, लाइक जो बोल्ट है, अगर हम इस क्वेश्चन को सिंपली करें, हमें नहीं पता लाइक ये मोशन कैसे हो रहा है, इसके अंदर में क्या हो रहा है। अगर हम एक चीज देखें गाइस, लाइक जो बोल्ट है, बोल्ट कुछ इस तरीके से चला, ये यहां से चला, ये शुरू में तो जैसे देखो देखो जो शुरू में जो बोल्ट था वो इस जगह पर था, ये लोकेशन देख रहे हो आप, ये लोकेशन। उसके बाद यहां से ये फिर ऊपर की तरफ गया, इतना दूर चला। ओके, और इतना ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज द कवर इन 2 सेकेंड। ओके, उसके बाद ये क्या हुआ, यहां से फिर फॉल लगा करने। ओके, फॉल लगा करने, तो फॉल करने लगा तो वो कितने देर तक चला, जो फॉल किया तो उस टाइम पे उसकी जो स्पीड थी वो 2.4 मीटर पर सेकेंड थी। आफ्टर 2 सेकेंड यहां पर देखो जो वेलोसिटी थी वो 2.4 मीटर पर सेकेंड थी, और एक्सेलरेशन जो था एट फॉल या 2.4 मीटर पर सेकेंड थी अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक्सेलरेट कर रहा था जी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, और यह कितने देर तक इस मतलब इसमें मोशन रहा, तो इसमें जो मोशन रहा वो बेसिकली रहा आपका 1/√2 सेकेंड तक।
ओके, तो गाइज देखो जो नेट डिस्टेंस कवर हुआ वो बेसिकली क्या हुआ भाई, एक तो ऊपर गया 2 सेकेंड में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ प्लस लाइक इस कंडीशन में 1/√2 सेकेंड तक। ओके, तो चलो एक काम करते हैं, जब हम देखते हैं गाइज कि 1/√2 में लाइक इसको ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, जब वेलोसिटी का ग्राफ बनाता हूँ, लेट मी ड्रॉ द वेलोसिटी ग्राफ। ओके, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना लेता हूँ। देखो टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, लाइक देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो बॉल की जो वेलोसिटी है वो क्या है, v इज इक्वल टू 1.2 इंटू 2, इस तरीके से होगा ना। v बॉल की जो वेलोसिटी होगी 1.2 इंटू 2 इंटू टी। ओके, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द टाइम। और गाइज ये वाला जो स्टेज रहेगा वो अप टू 2 सेकेंड तक रहेगा। ओके, दिस इज द 2 सेकेंड। और इस टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी होगी, ये जो वेलोसिटी है दिस इज द, यह क्या होगा भाई 2.4। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, जो पार्टिकल है वो फ्री फॉल के कंडीशन में होगा। ओके, सो वेलोसिटी विल बी v इज इक्वल टू 2.4 माइनस GT। 2.4 अपवर्ड है। ओके, सो g की वैल्यू यहाँ पर 10, g की वैल्यू क्या लेना है, बुक में दिया है क्या, चलो हाँ ठीक है 9.8 ले लेते हैं। सो 2.4 माइनस 9.8t। ओके, तो इसके बाद इसकी ये वेलोसिटी घटने लगेगी, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से इसकी वेलोसिटी होगी। ओके, अब ये देखते हैं कि ये किस टाइम पर लाइक ये जीरो, मतलब किस टाइम पर ये जीरो हो रहा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, व्हाट आई गेट हियर 2.4, देखो ये t-2 कर देता हूं। ओके, क्योंकि 2 सेकेंड बाद होगा ये। 2.4 डिवाइडेड बाई 9.8, ओके, प्लस 2। तो गाइस देखो ये जो है 2.245 सेकेंड है, समझ रहे हो। ओके, देखो ये ड्यूरेशन मतलब ये कितने देर तक, लाइक अगर हमें 2 सेकेंड के बाद में कितने देर तक मोशन होता है 1/√2 तक, तो 1/√2 कितना हुआ 1/√2, यह अप्रोक्सीमेटली 0.707 सेकेंड तक होता है, मतलब 2.77 समवेयर हियर 2.707। ओके, तो देखो गाइज देखो अगर आपके पास लाइक अगर इसको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेगी। लाइक दूसरा तरीका क्या है कि लाइक आप यह भी कर सकते हो कि आप ये वाला मतलब इस फेज में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको निकालो, आप इस वाले को निकालो, फिर आप ये वाले को निकालो, समथिंग मतलब आप उस तरीके से कर सकते हो। ओके, और दूसरा क्या क्या है लाइक मतलब कि दूसरा क्या है कि मतलब आप डायरेक्टली ग्राफ से कर दो, आप इन सभी के लिए इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन की मदद से आप सभी के लिए कर सकते हो। लाइक यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, सारे डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव करके यू कैन कैलकुलेट। ओके, लेकिन हम उस तरीके से हम मतलब उस तरीके से थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप चाहो तो क्या आप ये एरिया निकाल लो, आप ये एरिया निकाल लो और दोनों एरिया को पॉजिटिव लेकर के ऐड कर दो, दैट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल। ओके, तो देखो ये वाला एरिया क्या होगा, व्हाट विल बी दिस एरिया, ये जो एरिया होगा दैट एरिया विल बी, देखो ये लेंथ 1/2, ये राइट ये ट्रायंगल का एरिया है, तो बेस व्हाट इज द बेस 2.245, यह बेस हो गया, हाइट क्या है इंटू 2.4। ओके,
और ये वाला एरिया देखो, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर जाए इसकी वेलोसिटी निकालने की कोशिश करता हूँ। व्हाट विल बी द वेलोसिटी? तो वेलोसिटी क्या होगी हमारी? 2.4 माइनस 9.8 इंटू 0.7। सो गाइस ये जो वेलोसिटी जो आएगा हमारा यहाँ पे, वो आएगा, ये जो लेंथ होगा डेट विल बी 4.46, मतलब ये लेंथ माइनस 4.46। सो प्लस 1/2, ये देखो ये लेंथ क्या होगा भाई? तो 2.707 माइनस 2.245, ये यहाँ से ये वाला जो लेंथ आएगा, आई होप आपको एरिया निकालने आता होगा, ये वाला जो लेंथ होगा डेट विल बी 0.462। ओके, सो 4.46 इंटू 0.462, ये क्या होगा? सो इन दोनों एरिया को क्या कर दूं? ऐड कर दिया जाए। दिस द एरिया 2, दिस द एरिया 1। सो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया 1 प्लस एरिया 2। आई होप गाइज आपको इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना? नहीं तो देखो दूसरा तरीका क्या है, लाइक आप ये इस केस में यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकालो, फिर ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालो, और फिर ये वाला, तीनों डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दो, यू विल गेट द डिस्टेंस ट्रेवल। दैट्स द सिंपल थिंग। ओके, तीनों डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दो, यू विल गेट द योर डिस्टेंस ट्रेवल। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और दूसरा क्या है कि आप लाइक डायरेक्टली एरिया निकाल लो, आराम से इजीली कर सकते हो। सो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, व्हाट कैन आई राइट? 2.245 इंटू 2.4 प्लस 4.46 इंटू 0.462 डिवाइडेड बाई 2 एज ए होल। सो गाइस जो डिस्टेंस टेबल होगा डेट विल बी 3.724 मीटर। ओके गाइज, तो आई होप कि ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक आवर वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।